ध्यान देंगे। अभी हम लोग गृह विज्ञान, अंग्रेजी में होम साइंस विषय पर परिचर्चा करेंगे और गृह विज्ञान के 3 चैप्टर को हम लोगों ने क्रमिक रूप से पढ़ लिया है। आज हम लोग गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 पर परिचर्चा करेंगे और गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैकल्पिक देखरेख। क्या है? वैकल्पिक देखरेख। इसका सीधा सा उदाहरण है, आज हमारी शिक्षण संस्थान या पूरे देश में प्राइवेट शिक्षण संस्थान तब चल रही है जब सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है। बचपन में जब मैं पढ़ा करता था तो कोचिंग संस्थान हुआ ही नहीं करता था। मैं 10वीं क्लास में जब सेंटअप वाला फॉर्म भर दिया तो 3 महीना के लिए रिवीजन करने के लिए हमने फॉर्म एक टीचर के यहाँ जाके पढ़ा। कोई बोर्ड नहीं था, गांव के थे, नॉलेज वाले थे। पिताजी कहे जाओ उसके यहाँ पढ़ लो, 25 रुपया का महीना देकर पढ़ा जाता था। तुम लोग के जन्म से बहुत पहले की कथा है। अब तो जब लिए जब उस व्यवस्था खत्म थी, तो आज आप पढ़ना चाहते हो लेकिन वह पढ़ाई की व्यवस्था विद्यालय में नहीं है, तो उस विद्यालय का विकल्प हो गया है कोचिंग। मतलब समझ गए होंगे कि वैकल्पिक का मतलब क्या है कि जब मूल सुविधा, मूल व्यवस्था न रहे तो मूल व्यवस्था के अभाव में मूल व्यवस्था जैसी सुविधा जो हमें प्राप्त करे उसी का तो विकल्प। तो पहला मन में प्रश्न होगा कि वैकल्पिक देख रेख क्या है। ध्यान देंगे, कॉपी किताब नहीं देखना है, मेरी बात को सुनना है। समझ में तब आएगा जब मेरी बात समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि एक परंपरा विकसित कर लो, 2 लाइन में ही सारी लड़कियां अट सकती है। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, सब पर 5-5 बैठेगी तो उतना संख्या भी नहीं जितना कि ये संभव हो। ये दिखना चाहिए बोर्ड। आप लोग इधर बैठ जाती हो। पहला प्रश्न है वैकल्पिक देख रेख क्या है? 2 नंबर का प्रश्न बड़ी आसान उत्तर है। माता पिता के अनुपस्थिति में, माता पिता के उनके बच्चों को जो व्यक्ति, जो संस्था देखभाल करता है, इसी को कहते वैकल्पिक देखरेख। माता पिता के न रहने पर या माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख करना, बच्चे का परवरिश करना, बच्चे का पालन पोषण करना वैकल्पिक देख रेख कहलाता है। मन में एक प्रश्न होगा कि सर वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता क्यों होती है? वैकल्पिक देख रेख की जरूरत क्यों होती है? भाई सबके पास तो माता पिता होते ही हैं, तो वैकल्पिक देख रेख की जरूरत क्यों होती है? तो बड़ी आसान उत्तर है कि वैकल्पिक देख रेख की जरूरत होती है। पहला कारण, माता पिता की मृत्यु या नौकरी होने पर। जन्म लिया, मान लो माता पिता दोनों मर गए, या कोई न कोई ये कहे, हमने यहाँ दोनों के सेंस में लिया है, बच्चा जन्म लिया, उनके माता पिता क्या हो गए? बच्चा असमर्थ होता है। वैसी स्थिति में उस बच्चे के अच्छा परवरिश देने के लिए उसे किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो पहला बात तो अगर उसका माता पिता नहीं है, उस कंडीशन में उसको वैकल्पिक देखरेख चाहिए, नहीं तो बच्चा अपना डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा, विकास कैसे पाएगा। दूसरा, नौकरी होने पर, बाप मतारी दोनों के नौकरी है, भाई नौकरी पर जाएगी तो काम करेगी कि लड़का के लेके पीछे पीछे रखेगी? नहीं चलेगा ना। तब माता पिता या तो मर गए हों या उनके माता पिता दोनों नौकरी पर है, तो उनके जो छोटे मोटे बच्चे हैं जो विद्यालय में जाने में सक्षम नहीं है या स्वयं अपने काम को करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ वैकल्पिक देखरेख की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एकल परिवार। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के अनुसार परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार और एकल परिवार। मन में होगा सर संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? बड़ी आसान उत्तर है
कि संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें कई पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं। जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं तो उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार का मतलब होता है कि एकल परिवार उस परिवार को कहते हैं जिस परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, बिया हो गया वो सब जाएगा, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को मिलकर जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार। तो परिवार एकल है, बच्चा छोटा है, मान लो माता पिता दोनों को नौकरी है, तो भाई कौन घर में घर, टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशन, रुपया थोड़ी देखभाल करेगा उसका। बच्चे को देखभाल करने के लिए इंसान चाहिए। परिवार एकल होगा तो संयुक्त होगा तो बाप मातारी नौकरी पर जाएगा तो दादा दादी चाचा चाची सब देख लेगा। विवाह विच्छेद, तलाक, दोनों सेम बात है। शादी ब्याह हुआ, बच्चे हो गए, माता पिता में विवाद हो गया, पति कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, पत्नी का तो हम भी कौन तुमको रखने वाले हैं, तो छोड़ो हमारे साथ, वहां बच्चा क्या होगा? तो वैसे बच्चों की देखरेख कर, लेकिन माता पिता में संबंध गड़बड़ा गया। मान लिया बच्चा पिता के साथ रहना चाहता हो या माता के साथ रहना चाहता हो और दोनों अपन नौकरी वाला है, उस स्थिति में माता पिता का संबंध टूट जाने के बाद बच्चे को वैकल्पिक देखरेख की जरूरत पड़ती। परिवार के प्रतिमान में बदलाव आज का हाई फाई का युग है, बड़ी तेज गति से हमारे प्रतिमान के स्वरूप बदल रहे हैं। हालांकि यह व्यवस्था हमारे गांव में आज भी है। किसी के माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो या अचानक भर्ती होता तो उसके बच्चे अगल बगल के पड़ोसी ही बना के खिला देता है, देखो कहा जा रहा है तू रहो यहाँ। गलत सही? शहर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि भारत की परंपरा गांव में निवास करती है। रियल इंडिया को जानना है तो गांव में जाओ, शहरों में कुछ नहीं है, ये तो वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहा है। तो प्रश्न ये है कि परिवार के प्रतिमान बदल गया। प्रतिमान क्या बदल गया कि आप भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, गलत सही, पड़ोस पड़ोस से ईर्ष्या कर रहा है। भाई तुम हमसे ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, हम प्रगति कर रहे हो, तुम मेरे पीछे डंडा कर रहे हो, तुमको दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? तो परिवार के प्रतिमान में बदलाव के कारण बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की, रिश्तेदार के संबंध में परिवर्तन। कई बार होता क्या है कि माता पिता नौकरी में है, छोटा बच्चा है तो कभी फुआ को, तो कभी मौसी को, कभी मामी को बुला करके 2-4 महीना 5 महीना रख करके अपने बच्चा का पालन पोषण करवा लेता। लेकिन आज तो संबंध भी बिगड़ रहे हैं। आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि मोबाइल तो और बर्बाद कर दिया। आज तो शादी विवाह सब चीज का कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो वो भी गूगल पे के माध्यम से सहयोग राशि भेज देते हैं, कहते कि टाइम नहीं आएंगे। जब तक लोग मिलेगा नहीं, संबंध अच्छा बने कैसे? आज संबंध में ही परिवर्तन हो रहे, बदलाव हो रहे हैं। गलत कि सही? तो संबंध में परिवर्तन भी आज वैकल्पिक देखरेख के कारण बन रहा है। हेलो हेलो, हाँ तो जब कब बात बोलिए, क्लास में जल्दी बोलिए। रवि के मैंने कौन क्लास में? 11 एथमेटिक पास कर लेंगे। हाँ अच्छा, 150 एडमिशन या 3000 फीस? अच्छा 3000 लगती है। ऊपर में दवाई 500 बढ़ जाते, 350 हो जाते, 3500 एक बार में अपना सुविधा देख लो, ठीक है? फिर क्लास थर्ड क्लास में कॉल कर दो। अगला है पड़ोसी से। आपका आजकल के देखिए ना, पड़ोसी से रिलेशन अच्छा नहीं है। गांव में देखते हैं कि अगल बगल में किसी के शादी विवाह हो तो लोग जैसे तैसे रहते हैं, खूब हेल्प करता है। शहर में पड़ोसी के यहाँ समारोह होने वाला है, ड्यूटी से आएगा, घर से फ्रेश फ्रेश खूब कोट पैंट पहन लेगा, जाएगा भोज खा के पिछवाड़ा पोछेगा, हाथ चल आएगा। भाई हम लोग तो गांव में जीने वाले लोग हैं। बगल में एक आदमी की शादी हुई, बड़ी धूमधाम से किया, तो हम अपना पजामा टी शर्ट पहन के गए, सब हमी को देख रहा था। आज पत्नी से पूछे कि भाई ऐसा क्यों? सब नीमन था, आप गए थे।
तो लग रहा था ये जोकर है, 2-3 बच्चे लोग आए, थोड़ी सी पहचान है, देखा बड़को लोग एक गोर लगे जी कौन आदमी है, तब थोड़ा सा अदब करना शुरू किया, मतलब कोई खास है ये। हम तो ग्रामीण कल्चर देखे हैं कि पड़ोसी का होता तो हमको दिखाना थोड़ी ना है भाई, वहाँ चावल पला करके ये करके पत्ता उठा के टेबल को साफ करके हेल्प करना है, हम इस कल्चर में जिए हैं। और यहाँ तो क्या होता है, पड़ोसी के संबंध बदल रहे हैं। हम तुम्हारे के यहाँ गए तो खाए, कोट पैंट जब लगता है कि कहीं विवाह में जा रहा हो, बाराती में जा रहा हो, कल्चर बना दिया है ये सब। तो प्रश्न क्या है कि पड़ोसी के संबंध में बदलाव भी आज वैकल्पिक देखरेख का कारण बनता है। ऊपर उसके बाद क्या है, प्रश्न एक नया बनता है कि माता पिता के अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख। यदि बच्चे का माता पिता न हो, या तो मर गए हो या नौकरी में हो, न चाहने वाला है, तो उसका देखरेख कैसे होगा। तो यहाँ कहता है यदि माता पिता नहीं हो तो वैकल्पिक देखरेख कौन करता है, तो भाई बहन। डाके गांव में देखो ना, आज जाते हैं घूमने या कहीं, अगर गांव में तो घर ही है मेरा, बच्ची का उम्र 10 साल, भाई का उम्र 3 साल, टंगले है, लेके होगा, लगता है कि विक्रम बैताल की तरह घूम रहा है। तो माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे का देखरेख कौन करता है। हमारे गांव में तो तुम लोगों को भी अनुभव होगा ही, छोटा छोटा भाई बहन होगा तो लोग पाल लेता है, मम्मी नहीं रहे, गांव कहीं है धरती पर मेरा गांव, पड़ोस के लोग भी, दादी नानी, दादा दादी, नाना नानी और आया, नौकरानी। आया मतलब उसको आई भी लोग कहता है कई बार, दाई के नाम से भी। तो माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे का परवरिश कौन करता है, देखरेख कौन करता है, भाई बहन, पड़ोस, दादा दादी, नाना नानी, आया। तो यहाँ पर हमने प्रश्नों को, 3 प्रश्नों को समझाया। पहला प्रश्न समझाया है कि वैकल्पिक देखरेख क्या है। गलत कि सही? सही है सर। बता सकते हैं आप लोग? वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है, बच्चों को वैकल्पिक देखरेख की जरूरत आप देख लिए। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चा को वैकल्पिक देखरेख कौन करता है। अब हमने कहा माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों का वैकल्पिक देखरेख कौन करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम यहाँ ईंटों पर आओ, यहाँ पर आओ, लेकिन याद रखिएगा भाई बहन के द्वारा, किसके द्वारा, भाई बहन के द्वारा यदि बच्चे का देखरेख किया जाता है तो एक नुकसान है। भाई बहन के द्वारा यदि बच्चे का देखरेख किया जा रहा, मैंने कहा कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे का देखरेख कौन करता है, लेकिन याद रखेंगे आप अपने यदि छोटे भाई बहन का परवरिश किए हैं, देखरेख किए हैं, उसको खिलाते खिलाते बड़ा कर दिए हैं, तो वहाँ पर एक क्षति हुआ होगा। नुकसान क्या होगा कि यदि भाई या बहन अपने छोटे भाई बहन का पालन पोषण करता, पहले का क्षति उसका पढ़ाई रुक जाता है, क्योंकि माँ तो ड्यूटी पर चल गई, माँ तो घास काटने चल गई, माँ क्या दिक्कत है, ग्रामीण कल्चर में रहते हैं, क्या दिक्कत है, स्टडी क्या है इसमें। माँ दरवाजे पर कुछ काम कर रही है, बस भाई रो रहा है, तो होमवर्क पूरा ना कर करके अपने भाई को चुप कराना होगा ना, तो मम्मी आएगी दूसरा पर देगी, तो देखी नहीं है कि बउआ रो रहा था, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ कलेक्टरे बन जाएगी एक दिन में। गलत बोला। तो पहला बात, यदि आप अपने भाई बहन का देखरेख करते हैं तो आपका क्या रुक जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगा। दूसरा, वो तो अपने छोट है, उसे अनुभव नहीं है इसको देखरेख कैसे करना है बच्चा का, काहे रो रहा है, पेट दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है या किसी तकलीफ से उसको अनुभव नहीं है। तीसरा नुकसान कि भाई बहन देखेगा तो क्या नुकसान होगा, तो वो भी तो छोटे बच्चा है, नहीं तो के बैठा दिया, मम्मी ने कार्टून लगा लिया, लगे देखने कार्टून, छोटे बच्चा देखने तक देखना शुरू कर दिया, तब तक चौकी पर से गिर जाएगा। तो भाई बहन के देखने से ही नुकसान होगा, बच्चा कई बार चौकी पर से या खटिया पर से या पलंग पर से गिर सकता है। पांचवा नुकसान, बच्चा रो रहा है
तो मुंह में उंगली घुसा देगा। वो बच्चा उस उंगली चूस रहा है, चुप रहा है, तो उंगली में जो गंदगी होगा उसके मुंह के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। अब बच्चा कई प्रकार के रोग का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। तो आई बहन से यदि देख रेख करवाते हैं तो ये आपको क्या झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, फिर पड़ोस है तो वह एक्सपर्ट है कुछ, क्योंकि उसने अपने बच्चों को पाला, वहाँ चाहती नहीं है। दादा दादी वहाँ चाहती नहीं है। हाँ, एक बच्चा हो जाएगा कि दादा दादी के चक्कर में जिद्दी हो जाता है, लाड़ प्यार अधिक मिलने से बिगड़ जाता है। अब आता है आया, आई या दाई के नाम से भी आप चाहें तो आया से भी अपने बच्चे का देखरेख करवा सकते हैं। बड़े बड़े, अपने सीतामढ़ी में खैर नहीं है, लेकिन जाके बड़े बड़े शहर में आप देख सकते हैं, वहाँ माता पिता अगर ड्यूटी पर है, नौकरी पर है, तो आई या आया बच्चों का देखरेख करने का काम करती है। तो पहला प्रश्न है, आया के द्वारा बच्चों की देखभाल से क्या लाभ है और क्या हानि है। याद रखिएगा, आया मतलब घर में नौकरानी रखकर आप अपने बच्चों का परवरिश करवा रहे हैं, तो उससे लाभ भी है और हानि है। तो मन में आइए, आया द्वारा बच्चों के देख रेख के पहले लाभ पढ़ ले, फिर हानि जाने। कहोगे लाभ क्या है, तो पहले का लाभ है कि बच्चा का देख रेख करने के लिए आया आई है, आपके घर में आई है, तब बच्चा के घरे वाला माहौल मिलेगा। कैसा माहौल मिलेगा, घर जैसा माहौल मिलेगा। दूसरा, बच्चे का देख रेख प्रतिदिन आया करती है, तो बच्चा और आया में एक रिलेशन बन जाएगा, अच्छा रिलेशन बन जाएगा, और आया के भावनाओं को समझेगा और आया भी उसकी भावनाओं को क्या करेगी, समझेगी, अच्छा देखभाल करेगी। तीसरा, आया घंटा के हिसाब से काम करती है, तो जितना घंटा आपको घर से बाहर रहना है उतना घंटा के लिए आप आया रख सकते हैं। चौथा लाभ है कि आया अगर घर में आकर देखरेख करती है, तो आप अपने छोटे बच्चे को अपने साथ कहीं ले नहीं जाओगे, नहीं ले जाओगे तो बच्चा प्रदूषण से, जर्नी से बचेगा, और जर्नी से बचेगा तो शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक हानि भी है, आया से मतलब घर में काम करने वाली नौकरानी से आप यदि अपने बच्चों का देखरेख करवाते हो, परवरिश करवाते हो, तो वहां क्षति भी होगा। क्षति क्या होगा, कई बार आया आपके मजबूरी का फायदा उठाती है, मतलब आपके बच्चे का परवरिश देख रेख करने में, पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा धन मांगता है। 20,000 का महीना लेंगे तब देखा करेंगे। अगर आप मजबूर है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी पर छोड़ना पड़ेगा। और नौकरी पर ले जाएंगे तब बच्चा हर दिन ट्रेन से जाएगा, चढ़ के बस से चढ़ के जाएगा, प्रदूषण धूल गंदगी पड़ेगा, कई प्रकार की बीमारी का शिकार हो जाएगा। और अगर वहाँ लेके जाएंगे तो काम ठीक से आप नहीं कर पाओगे, तो बॉस आपका डांटेगा डेली। गलत सही। तो आया से हानि है कि आया का पहला आया लालची होगी, तो आपसे अधिक धन की क्या करेगी, मांग करेगी। दूसरा, यदि आया बीमार पड़ जाए, आया आप घर में रखे हैं, भाई इंसान है, बीमार तो पड़ सकती है, अचानक बीमार पड़ जाएगी। गलत कि सही। आपको तब पता है कि हम 9 बजे ड्यूटी से निकलते हैं और 9:05 में, 9:10 में आया घर में क्या होती है, आ जाती है। अब उसके सहारे चल गए, अचानक उसने उसका बीमार पड़ गया, मोबाइल फ़ोन किया, उसने आपको फ़ोन न लगाया, फ़ोन का ज़माना ही नहीं था, तो घर का तो बाहर से हंडी लगा दी है, चल गए हैं, चोर आएगा घर के सामान चोरे चल जाएगा। या खुलते छोड़ गए तो बच्चा घर से बाहर निकल गया, आपका बच्चा गायब भी हो सकता है। तो आया बीमार पड़ जाएगी तो आपका घर लुटाई हो सकता है, आपके बच्चा घर से बाहर निकल जाएगा, दुर्घटना का भी शिकार। इसको रहनी है कि आया कोनो आपका गुलाम नहीं है। मान लिया अचानक उसके घर में कोई काम आया, फोन कर देगी, वहां से मैं जा रही हूँ, हम इमरजेंसी है, हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, हमारे घर पर हमारे भाई, हमारे पिताजी मिलने आ गए हैं, तुरंत एक फोन कर देगी, आपके घर में बाहर से हंडी लगा के निकल जाएगी। बच्चा उतना देर अकेले रहेगा ना, वो समय नहीं देगी कि अरे रुको हम 1 घंटा में आते थे ना, 1 घंटा हम नहीं ठहरने वाले हैं। ऐसा होता है कई बार, अचानक उसको इमरजेंसी होगा तो आपसे लिया है दिन भर का पैसा, लेकिन छोड़ देगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसको, अचानक घर से निकल जाएगा, वहाँ पर आपको क्षति होगी। इसके बाद आया अगर पढ़ी लिखी ना हो, आया यदि पढ़ी लिखी न हो, तो कितनों बार का अच्छे परवरिश में पल रहे हो, तू आएगी तो देहाती बात सिखाएगी ना, अरे छोरा रे कथी करे रे भाई, तो 2 लात देबो ठीक हो जाएगा।
और ऐसे ऐसे टोन का प्रयोग करेगी, आप पिटवो करेगी, कई बार ज्यादा रोएगा तो पिटवो करेगी, और आपका वहाँ बच्चा पर क्या होगा, दब्बू हो जाएगा, कमजोर करे जाता हो जाएगा। क्या बाल में पिटवो करे न क्या पिटेगी, तो अगर बाप माता नहीं हुआ थोड़ी ना, एक आदत हो गई। अब है परिवार से बाहर बच्चों की आया पर भरोसा नहीं है। अगर आपका एकल परिवार है लेकिन बच्चा हो गया, तब बच्चा का परवरिश तो करना है, देख रेख तो करना है। तो परिवार से बाहर भी बच्चों का देख रेख हो सकता है। तो परिवार से बाहर बच्चों के वैकल्पिक देख रेख का साधन कौन है? तो पहला है शिशु सदन। क्या है? शिशु सदन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रैच। क्या कहते हैं? क्रैच। शिशु सदन क्या है या क्रैच क्या है, जान लो। शिशु सदन या क्रैच एक संस्था है। शिशु सदन या क्रैच क्या है? एक संस्था है जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहर में भी अब बनने लगे हैं। यह करता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में है तो उसके बच्चे को अपने घर पर क्या करता है, रखता है, और उसके बच्चों को दिन भर क्या करता है, देख रेख करने का काम। तो बच्चों की देख रेख करने वाला एक संस्था को हम शिशु सदन, क्रैच, या इसका एक अन्य नाम है बाल बाड़ी। इसको हम एक और नाम क्या देंगे? हाँ, बाल बाड़ी, बच्चों का बगीचा। आप चाहो तो उसमें बच्चों को रख दो, ड्यूटी पर चल जाओ, ड्यूटी से आओ, वहां से अपने बच्चों को लो, पुनः अपने क्या करो। आज जितना दिन अपने आपके बच्चे को देख रेख करेगा उतना देर का वह क्या लेगा, आपसे पेमेंट लेगा, खिलाएगा पिलाएगा, सब चीज रखेगा। अब ये जो क्रैच है ये दो प्रकार के होते हैं। बाल बाड़ी कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, वो एक संस्था, एक घर है, आपको वहां अपने बच्चे को जाकर देना पड़ेगा, अपनी जगह वो बच्चों को देख रेख करेगा। और दूसरा चलता फिरता, कि आप नौकरी पर है, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, तो आप एक 24 घंटा के लिए, कम से कम दिन भर के लिए एक आदमी को नौकरी रख लेते हैं कि हम जहाँ चलेंगे तुम मेरे साथ में ड्यूटी पर बैठना, और जितना देर हम नौकरी करेंगे, ड्यूटी करें, हमारे बच्चों को तो क्या करता, खिलाते रहना। तो मम्मी और पापा के साथ उनके साथ रहेगा, और जितना देर मम्मी पापा ड्यूटी करेंगे उनके बच्चों को क्या करेगा, खिलाएगा। उसको कहते हैं चलते फिरते, मतलब जहाँ उसकी मम्मी होगी वहीं पर उसके साथ रहेगी, और उसके बच्चों को क्या करेगा, देखभाल करेगा, बजाएगा, कहते चलते फिरते। आज दिवस देखभाल केंद्र, डे केयर, शहर में कई गो सीतामढ़ी में डे केयर दिवस केंद्र, जेकर बाप मातारी के नौकरी है, बच्चा 5-6 साल का हो गया तो अपना घर से खिला पिला के पीठी पर बैग टांग दी, जाके स्कूल में क्या कर दी, छोड़ दी। जब नौकरी से आई तब पुनः अपना बच्चा को लेकर कहाँ आ गई। सीतामढ़ी में तो कई है, आपके शहर में कई है दिवस देखभाल केंद्र, अंग्रेजी में डे केयर। दिन भर आपके बच्चों को क्या करेगा, केयर करेगा, देखभाल करेगा, और ड्यूटी से आइएगा तो फिर अपना बच्चा को आप क्या करो, ले जाओ। लेकिन एक बात प्रश्न करता है कि आप यदि अपने बच्चे को क्रैच में रखते हो, बाल बाड़ी में रखते हो, शिशु सदन में रखते हो, तो शिशु सदन में रखने से पहले आपको शिशु सदन का चुनाव करना पड़ता है। तो शिशु सदन का चयन करते समय देखने योग्य बात, आप अपने बच्चे को किसी शिशु सदन में क्रैच में रखने जाओगे तो क्या क्या देखोगे तब रखोगे। तो शिशु सदन में रखने जा रहे हो तो सबसे पहले देखना होना चाहिए कि वह क्रैच आपके घर के अगल बगल में कहाँ हो। शिशु सदन का चुनाव करते समय कुछ बात पर ध्यान देना होगा। पहला बात ये होगा कि वह शिशु सदन आपके घर के अगल बगल में होना चाहिए। दूसरा, शिशु सदन में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए कि बच्चा का देखरेख कैसे किया जाएगी, गुण उसके पास होना चाहिए। तीसरा, शिशु सदन साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा, शिशु सदन में बच्चा के खेलने के लिए प्रचुर मात्रा में, पढ़ने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा को खेलने का सामान होगा तो बच्चा आराम से उसमें खेल लेगा
और दीवार पर सटा हुआ रहेगा कुछ कुछ, तो उसको देख के क्या करेगा, नॉलेज भी ले लेगा। अब है शिशु सदन की विशेषता क्या होगी। तो शिशु सदन बच्चों का देखरेख करता है, बच्चों को खिलाता है, अपने पास डॉक्टर रखता है कि बच्चा यदि बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर से क्या करेगा, इलाज करवा देगा, साफ सफाई रखेगा। और शिशु सदन में पुरुष के जगह पर ज़्यादा महिला ही होती है और सारी महिला प्रशिक्षित होती है। हर बच्चा के लिए वहाँ अलग चारपाई रहेगा, खेलने के लिए अलग अलग क्या रहेगा, सामान रहेगा। लेकिन याद रखिएगा शिशु सदन से लाभ भी है तो क्या है, क्योंकि शिशु सदन में बच्चा को एक अच्छा माहौल मिल जाता है, एक मित्र का ग्रुप मिल जाता है, जहां बच्चा अपने व्यक्तित्व का या बाल उम्र का पूरा पूरा विकास कर लेता है। लेकिन शिशु सदन की एक हानि है। हानि क्या है, तो वह आपके सामने बढ़िया से आपके बच्चे का परवरिश करेगा, पाप माता के चल जाने के बाद क्या होता है मालूम है, बहुत टॉर्चर करता है, मारता पीटता है रोने पर। और कई बार तो डॉक्टर से परामर्श लेकर दूध के साथ बच्चा को नशा दे देता है कि जितना देर तक बच्चा ओकर बाप माता 4 बजे आएगा तो उतना ही नशा दो कि 3:45 बजे उसका क्या हो जाए, नींद खुल जाए। और अब बच्चा जब खूब गहरी नींद से जागेगा तो फ्रेश मूड में तो रहेगा। तो आज क्रैच में ये हानि है कि आपके बच्चों को बचपन से ही शराब का नशा का लत लगा देता है, और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा। टॉर्चर करेगा, पीटेगा तो थोड़ा अवगुण उसमें आएगा। और शुरू में ही दूध के माध्यम से मिला के पिला रहा है तो नशा का इफेक्ट पड़ेगा उस पर। अब बाद में उसका क्या बन जाएगा, वो आदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आदी बन जाएगा। अब ये सारी सुविधाएं क्या सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने देखा कि जो गरीब आदमी है, अमीर आदमी क्रैच ले लेगा, बालवाड़ी में रख देगा, लेकिन जो गरीब है क्या वह नौकरी करता है तो अपने बच्चों के लिए क्रैच में रख पाएगा, नहीं। तो क्या करना होगा, तो भारत सरकार ने मैदानी क्षेत्र में 1000 की आबादी पर, मैदानी क्षेत्र में 1000 की आबादी पर और पहाड़ी क्षेत्र में 700 की आबादी पर एक संस्था खोला है, नाम है आंगनबाड़ी केंद्र। क्या होता है आंगनबाड़ी, उसमें करना क्या है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को वहाँ पर उसको पढ़ाना है, खिलाना है, भोजन कराना है और बच्चा का अच्छा परवरिश देना है। तो आंगनबाड़ी संस्था खोला गया और आंगनबाड़ी संस्था जो काम करती है उसके लिए योजना आया था समेकित बाल विकास योजना, ICDS की। हर साल पूछता है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई और इसी के नियंत्रण में रहकर आंगनबाड़ी केंद्र काम करता है। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर जो ICDS खुला हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। जो ICDS खुला है मतलब समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है, 2 नंबर का प्रश्न। तो पहला है कि 0 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और आहार में सुधार करना। दूसरा, बच्चों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास करना। तीसरा, कुपोषण को कम करना, बाल मृत्यु दर को क्या करना, घटाना। और बच्चा जो बचपन में विद्यालय छोड़ देता है तो विद्यालय के छोड़ने के दर को क्या करना, कम करना। बच्चा को अच्छा पौष्टिक देना और गर्भवती महिलाओं को भी पोषण दे करके उसके शरीर का क्या करना, विकास करना। अब है तो ICDS द्वारा कौन कौन सुविधा दी जाती है, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में ICDS के द्वारा क्या क्या सुविधा दिया जाता है। तो पहला, पूरा का आहार दिया जाता है। देखना, टॉफी है, फ्रूट्स, बिस्किट, दूध सब मिलता है। अलग बात है आप गरीब लोगों को नहीं मिलता है, मुहगर को मिल जाता है। तो ICDS में क्या क्या सुविधा मिलता है, तो पूरा का आहार, टीकाकरण होता है, चिकित्सा होता है, स्वस्थ आहार मिलता है, अनौपचारिक शिक्षा मिलती है और रोग से कैसे बचा जाए, बच्चा बीमार कैसे ना पड़े, इस बात का प्रशिक्षण दिया। और ICDS का लक्ष्य क्या है, तो ICDS का लक्ष्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास करना, गर्भवती स्त्रियों की सहायता करना, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक आहार देना और 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उसके विकास पर समुचित ध्यान देना। तो ये रहा
आज का प्रमुख टॉपिक। मैक्सिमम प्रश्न तो यहाँ लिख ही दिया गया है। यह आपको उम्मीद है 8 बजे रात के बाद पुनः YouTube पर अपलोड हो जाएगा।